जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन में कंसेप्ट 3 तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट 4 पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम कुछ 5, 6, 7 कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ेंगे कंसेप्ट 4। अब देखिए कंसेप्ट 4 में क्या है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ठीक। और इसकी भुजाएं हैं। भुजाएं क्या हैं? जैसे ये त्रिभुज था, ये एंगल ए, ये बी, ये सी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ए, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए को आपको क्या है, जैसे किसी त्रिभुज में आपको तीनों कोण दिया हुआ हो। क्या दिया हो? तीनों कोण और एक भुजा दी हो और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे क्षेत्रफल पूछे। तो क्या फार्मूला लगाएंगे? तो देखिए, तीनों कोण हो और एक भुजा हो, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। और देखिए, जो साइड दी हुई हो a² इंटू, और जो साइड दी हुई है उसी के साथ वाले कोण, तो साइन बी इंटू साइन सी बटे में क्या हो जाएगा? साइन ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कब होगा? जब आपको क्या दिया हो, एक साइड दी हो, 3 कोण दिए हो, आपसे पूछ दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना जो साइड दी हो उसका स्क्वायर इंटू जो उस साइड के साथ जो भी 2 कोण लग रहे हैं। जैसे यहाँ बी और सी है तो साइन बी इंटू साइन सी, और उसके सामने वाला कोण क्या? साइन ए। ये क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए ये बी भुजा दी हुई हो, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 1/2, तो साइड दी है बी, तो b² इंटू उसके साथ का तो साइन ए इंटू साइन सी बटे में क्या हो जाएगा? साइन बी। मान लीजिए इसी तरह ये दी हो, ये साइड दी हो, सी दी हो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 c² इंटू साइन ए इंटू साइन बी बटे में साइन सी। तो कोई भी भुजा दी हो, एक भुजा दी हो, 3 कोण दी हो, तो आप कोई भी एक इनमें से क्या लगा सकते हैं? कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो फार्मूला है ये आया कहाँ से? तो देखिए कहाँ से आया। आपको याद है, मैंने पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया था? साइन रूल में a/साइन ए बराबर में b/साइन बी। ये पढ़ाया था मैंने कि a/साइन ए बराबर b/साइन बी होगा। तो देखिए, अगर हम b का मान निकालना चाहें तो b बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू साइन बी बटे में साइन ए। ये हो जाएगा b बराबर। और देखिए, मैंने आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया था, जिसमें क्या था कि 2 भुजाएं दी हो और बीच का एंगल दिया हो। 2 भुजाएं दी हो और बीच का एंगल दिया हो। तो मान लेते हैं कि ये और ये भुजा दी है और बीच का एंगल दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था कि हाफ जो दोनों भुजाएं हैं, जो जिस एंगल के साथ 2 भुजाएं हैं, तो क्या है? ए इंटू बी और वो वाला एंगल जो साथ में है, तो क्या है? साइन सी। क्या हो गया? साइन सी। तो अब देखिए, 1/2 इंटू ए, और ये देखिए ये बी है, तो हम बी की जगह क्या ये लिख सकते हैं? ए इंटू साइन बी बटे साइन ए। बी की जगह हमने ये लिख दिया इंटू साइन सी।
तो अब ये क्या हो गया, तो 1/2 इंटू ए को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन बी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, और बटे में साइन ए, ठीक, और ये इंटू साइन सी। तो देखिए आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, आ गया, जो ये प्रूफ हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ से निकल के आता है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिए हैं, एक भुजा दी है और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो साइड दी है मतलब 1/2 गुना साइड का स्क्वायर इंटू जो उस साइड के साथ कोण है उनका मल्टीप्लाई, जैसे साइन बी, साइन लगा के साइन बी इंटू साइन सी बटे में जो भुजा दी है उसके सामने वाला कोण साइन ए। तो ये आपका क्या हो गया, कंसेप्ट 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट 5 क्या होगा, तो देखिए कंसेप्ट 5, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक त्रिभुज है, ठीक है, और उस त्रिभुज के अंदर आपको एक वृत्त दे दिया है। एक त्रिभुज के अंदर आपको क्या दे दिया है, एक वृत्त दे दिया है, और इस वृत्त की आपको एक त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। तो इसे कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपको एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हो, 3 भुजाएं हो, और अंतःवृत्त की त्रिज्या हो तो क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा, तो देखिए ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। तो आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जब आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या दी होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, r इंटू एस। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा भी कहते हैं, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू एस, r इंटू एस। तो अब ये s क्या है, तो s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मैंने बताया था। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये आपका क्या हो गया, s हो गया। s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो आपको क्या है कि 3, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में। क्या है, जो SCHSL हो या CGL हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको तीनों भुजा दे दी जाएगी, उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या दी जाएगी और डायरेक्ट आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। या फिर हो सकता है आपको कह दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, इसकी त्रिज्या ये है, तो आप इसकी जो क्या है ऐसे बताइए, मतलब अर्ध परिमाप बताइए या परिमाप बताइए। तो जब परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। तो आपसे जब पेरीमीटर पूछेगा तो क्या सब जो उसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर का। ठीक है, तो अब ये आया कहाँ से, ये जो फार्मूला वाला डेल्टा बराबर r इंटू एस, तो ये आया कहाँ से, तो देखिए ये भी एक त्रिज्या होगी, ये r, और यहाँ से अगर हम इसको खींच दें तो ये भी क्या होगी, ये भी एक त्रिज्या होगी r। देखिए इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, ठीक, इसको इससे मिलाइए और आप इसको इससे मिलाइए। तो आपको देखिए नज़र आ रहा होगा, ये कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, ये त्रिभुज, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए एक ये त्रिभुज हो गया, ये वाला, ये देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, और आपका एक ये वाला त्रिभुज हो गया। और एक आपका देखिए एक ये त्रिभुज हो गया, ये वाला। तो ये 3 त्रिभुज हो गए। तो आप एक बात बताइए, ये जो 3 त्रिभुज हैं,
ये तीनों त्रिभुज का योग ही तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब इन तीन त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखिए, तो अब इस वाले जैसे ये वाला कोण है, ये वाला जो त्रिभुज है बी सी, अगर आप इसको डी मान लेते हैं, इसको मान लीजिए डी, ये आपका हो गया डी, ठीक है। देखिए तो ये क्या था, डी, ठीक है। अब त्रिभुज बी सी डी में, तो एक बात बताइए, त्रिभुज बी सी डी अगर मुझे इसका क्षेत्रफल लिखना है तो क्या लिखूंगा? तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है ए, इंटू हाइट कितनी है आर, ये हो जाएगा प्लस। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ए डी सी का, तो इसका अगर जब मुझे क्षेत्रफल लिखना है तो क्या लिखना होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है बी, इंटू हाइट क्या है आर, ठीक, प्लस। अब देखिए इसका ए बी और डी में, तो ए बी और डी में अगर इसका लिखना हो तो मुझे क्या लिखना होगा, 1/2 इंटू सी इंटू आर बराबर। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े वाला त्रिभुज का यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर आप ये भी रहने दे सकते हैं डेल्टा, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपका 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा। तो आर को कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर डेल्टा। तो एक बात बताइए, जो आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 है, तो हम इसको एस लिख सकते हैं। तो आर इंटू एस बराबर में डेल्टा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि डेल्टा बराबर क्या होता है, तो आर इंटू एस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपका जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो और अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। चलिए आप समझते हैं कंसेप्ट 6। तो देखिए कंसेप्ट 6 क्या है, कंसेप्ट 6। तो देखिए अभी तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ते आ रहे थे, साइन रूल के हिसाब से पढ़ा। फिर हमने एक पढ़ा जब हाइट दी हो तो 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल, आधार गुना हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए मान लीजिए ये तो जब हाइट है तब, ठीक है, या फिर आपका समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक, एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज, ये ए बी और ये सी। तो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो और उसकी तीनों भुजाएं दी हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो ये कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसको देखिए जब अगर दो भुजाएं समान होती तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते, तीनों भुजाएं समान होती समबाहु त्रिभुज कहलाती, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ पे क्या है कि ये उस त्रिभुज की बात कर रहा है जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज की जब आपको तीनों भुजाएं दी हो और आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो देखिए आपने हीरोन्स फार्मूला सुना होगा, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
बराबर अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप पूछिएगा एस क्या है, तो एस बराबर हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये आपका क्या हो गया एस हो गया। ठीक है, तो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो, 3 भुजा दी हो ए प्लस ए बी और सी, तो आपको अगर जब हीरोन्स फार्मूला के तहत आपको क्या निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए कोई भी 3 भुजा दी हो, जैसे मान लें 5, 8, 10, तो इनको आप तीनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कीजिए, तो आपको क्या निकल के आएगा एस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए। अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, बस एक कंसेप्ट और बता लेता हूँ, फिर आप सारे क्वेश्चन जो उसके क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट 7 समझते हैं। कंसेप्ट 7, तो देखिए एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, जब देखिए समझिए, जब किसी भुजा से सामने वाले कोण पर एक भुजा डाली जाती है, जब कोई भुजा से एक रेखा खींची जाती है सामने वाली कोण को, और ये इस भुजा को 2 भागों में जो विभक्त करता है, 2 भागों में विभक्त करता है, मतलब किसी भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले कोण पर जब एक भुजा खींची जाती है तो उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने वाले कोण पर एक भुजा खींची जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। तो माध्यिका भुजा को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। तो इसी तरह से एक यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से एक यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं डी दे लीजिए, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक, और ये जो बीच वाला ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक। इंग्लिश में इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, और माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो जब आपको त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी हों, 3 माध्यिकाएं क्या हो, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो फार्मूला क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू रूट m इंटू m1 m माइनस m2 और m माइनस m3। तो देखिए ये माध्यिका, ये ए और डी क्या हो गई, m1 मीडियन 1, ये क्या हो गई मीडियन 2, और ये क्या हो गई मीडियन 3। तो ये आपकी 3 क्या हो गई, माध्यिकाएं हो गई। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये m क्या है, m1 क्या है, तो m से मीडियन हो गया। और ये देखिए, अब आपको ये याद कैसे रहेगा, आपने अभी पढ़ा
कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब उसका जो सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है a+b+c/2, और क्षेत्रफल अभी जो हमने विषमबाहु त्रिभुज का निकाला था तो s s-a s-b s-c करके निकाला था। ठीक है, सेम वही चीज़ है। वहाँ पे क्या था, जो मेन त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं थी उससे हम क्या कर रहे थे, उसका परिमाप निकाल रहे थे। यहाँ पे जब आपको माध्यिका दी जाएगी तो जो इन माध्यिकाओं से जो बना त्रिभुज होगा, क्या इस माध्यिका से जो बना त्रिभुज होगा तो उसका आपको क्या निकालना होगा, आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, 4/3 से गुना कर देना होगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है, 1 मिनट, देखिए जैसे कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये त्रिभुज है और इसकी आपको माध्यिका दे दी गई हैं। देखिए ये माध्यिका ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 5, ये 6 और ये 7 मान लेते हैं। ये आपकी जो क्या दी हैं, माध्यिकाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो इस माध्यिका से ये जो माध्यिका है ना, ये माध्यिका, इन माध्यिकाओं से एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? त्रिभुज। तो जैसे ये देखिए, ये मैंने मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया, माध्यिका। देखिए क्योंकि देखिए ये जो, ये देखिए आप, ये जो है, एक मिनट, देखिए ये जो है, ये 3 लाइनें, ये जो 3 माध्यिकाएं हैं उसी में से एक माध्यिका की लंबाई ये 5 हो गई, ये 6 हो गई एक माध्यिका की लंबाई, और ये 7 हो गई। तो देखिए किसी भी 3 लाइन को जब आप मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है। तो मैंने बस उसी माध्यिका से ये क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। अब मैंने क्या कहा कि इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो आपने अभी पढ़ा है कि जब विषमबाहु त्रिभुज हो तो क्या करते हैं, तो पहले उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो जब देखिए जो मेन त्रिभुज था, ये तो माध्यिका से बना त्रिभुज है, जो मेन त्रिभुज था तो उसके परिमाप को निकालने के लिए हम लोग s बोलते थे। तो चीज़ वही है, बस s की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, क्योंकि मीडियन से बना है तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो m बोल रहे हैं। तो m बराबर क्या होगा, तो वहाँ पे s बराबर क्या था, a+b+c, बस इसका नाम हमने क्या कर दिया, m1 + m2 + m3। तो हम मीडियन जब निकालेंगे, मतलब s जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 + m2 + m3 बटे में 2, ये हो जाएगा। ठीक, अब m1 m2 m3 क्या है, 5 + 6 + 7 बटे में 2। तो 6 5 11 और 7 18, जब 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपका m कितना आ गया, 9 आ गया। अब मैंने क्या कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए अगर हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंडर रूट, तो m कितना है, 9, और m - m1, तो m1 कितना था, 5, उसके बाद ब्रैकेट m - m2, ठीक, उसके बाद m - m3। तो ये आपका ये हो गया। तो 9 अंडर रूट में 9 × 4 × 3 × 2, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या 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 निकल जाएगा। तो 9 का जब निकालेंगे तो इसमें से 3 निकलेगा, और इसका जब निकालेंगे 4 का तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और इसको तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम √6 कर देते हैं। 3 दूनी 6 तो √6, तो 3 दूनी 6 और 6 √6 आ गया। तो ये क्या आ गया, आपका जो है माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आया और आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब क्या बोला मैंने, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिका दी और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये निकाल के बस आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4/3 से गुना कर देना है। तो जब आप 4/3 से गुना कीजिएगा तो ये 6√6 में 4/3 से गुना कीजिए तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 √6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
8√6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जब आपको आपको त्रिभुज दिए हैं, उसकी माध्यिकाएँ दी हुई हैं, तो आपका फार्मूला क्या होगा, 4/3 इंटू रूट m ब्रैकेट m माइनस m1 इंटू m माइनस m2 इंटू m माइनस m3। ठीक है, तो आपको m समझ में आ गया होगा कहाँ से निकालना है। नहीं तो आप सीधे सीधे ये ध्यान रखिए कि आपको त्रिभुज दिया, उसकी तीनों माध्यिका दी हैं, तो आपको उन तीनों माध्यिका से क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है और त्रिभुज बना के उसका क्षेत्रफल निकाल देना है विषमबाहु त्रिभुज की तरह। जब आप उसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो बस कुछ नहीं करना है, 4/3 से गुना कर देना है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 इंटू माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आपके साथ एक चीज़ क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5, 6, 7 दिया, ठीक है, अगले पेज में समझते हैं। पाँच, 6, 7 दिया, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, ठीक, और ये उसकी, ये एक भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी माध्यिका, सॉरी भुजा नहीं माध्यिका, ये माध्यिका दिए और आपको एक दे दिए 3, एक दे दिए 4, तो एक दे दिए 5। तो आपको 3 और 4 और 5 से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ट्रिपलेट दे दिया गया है, मतलब माध्यिका जो है आपको ट्रिपलेट के रूप में दे दी है। तो इससे अगर हम एक त्रिभुज बनाने जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना दिया, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है। तो मैंने जो बताया था कि ट्रिपलेट यानी समकोण त्रिभुज, इसका मतलब तो यही हो गया ना, जब आपको ट्रिपलेट मिल गया तो यानी ये कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट कौन कौन सी, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, तो इस तरह की ट्रिपलेट मैं आगे बताऊंगा, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इस जब ट्रिपलेट है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या बताया था मैंने कि 1/2, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए ये भी छोड़िए, इसको हटाइए, ये आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो देखिए इस तरीके से समझिए। देखिए ये त्रिभुज है, ये बीच का कोण और उसकी साइड वाली भुजा, तो साइन रूल मैंने बताया था, साइन रूल के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और दोनों जो कोण के साथ सटी हुई भुजा है तो 4 गुना 3 और ये एंगल, तो एंगल के लिए क्या, साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया, तो ये क्या हो गया, 2 तिया 6। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या कर देना है, 4 इंटू 3 इंटू में 6, तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, ये तो कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। तो कंसेप्ट वाइज मैं करवा देता हूं। तो जो हमने कंसेप्ट 1 पढ़ा था तो उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन 1, आप लिखते भी जाइएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा। जैसे किसी त्रिभुज का जो आधार है, आधार दिया हुआ है, 1 मिनट में ट्रायंगल बना के करता हूँ। चलिए एक आपका एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज है जिसका जो आधार है, आधार क्या है, वो 20√3 है और हाइट जो है वो क्या है, 8√3 है, और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधी सी बात है 1 × 2 × बेस × हाइट। तो पुट कर दीजिए 1/2 गुना बेस कितना है 20√3 और हाइट कितनी है 8√3। तो काटिए 2 दाएं के 20 और सॉरी 40 लिख दिया मैंने। तो ये 2 दाएं के 20 तो गुना कीजिए। तो ये √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 8 या 24 दाएं के 240। तो क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जैसे देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ठीक, और ये आपको उसकी एक हाइट दी हुई है। क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। इस पे मैंने त्रिभुज का ABC ये लिख लीजिएगा। इसी तरह इसमें ABC। देखिए इसकी लैंग्वेज बना लीजिएगा। जैसे कैसे कि किसी त्रिभुज का आधार 20√3 है और उसकी ऊंचाई 8√3 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसी तरह इसमें क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, उस त्रिभुज की एक हाइट है और एक क्या है जो बेस है, ठीक है, हाइट और बेस है। और इसके हाइट और बेस का जो अनुपात है, बेस और हाइट का जो अनुपात है वो कितना है 3:4 है। मतलब इसकी जो अनुपात हो क्या है 3:4 है। और इसमें आपको त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको उसकी हाइट बतानी है। क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो सोचिए क्या होगा। तो हम जब हाइट दिया हुआ है तो त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ½ × B × H। तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल पहले से ही गिवन है, क्या है 1176 बराबर, तो 1/2 गुना बेस कितना है 3:4 में इनका क्या है अनुपात है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 3x × 4x। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये मिलके हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 6 × 6, 6 × 54, 6 × 36। तो यहाँ आ जाएगा आपका 196 बराबर में x स्क्वायर, क्योंकि x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगर जब हम x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा √196 और 196 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 14 निकलेगा। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर प्लस माइनस दोनों निकलेंगे, तो हम इस तरह में प्लस माइनस नहीं देखेंगे, हमेशा प्लस ही लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे हाइट पूछिए, तो हाइट का अनुपात क्या है तो 4 है। तो हम क्या कर देंगे 4x है हाइट, हाइट बराबर कितनी है 4x, तो x का मान हमने क्या निकाला है 14, तो 4 × 14 = 56। यही 56 सेंटीमीटर, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 56 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, चलिए देखिए एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC और इसकी जो है एक हाइट दी है और बेस दिया हुआ है। ये क्या है हाइट है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर और इसका जो बेस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। और एक दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है जिसका
क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा और उसका आधार 12 सेंटीमीटर हो। नहीं समझे? देखिए, एक त्रिभुज दिया है, इसके आपको बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है। आपको दूसरे त्रिभुज की, एक अन्य त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल क्या है, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, उसका आधार जो है क्या है 12 सेंटीमीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना है। क्या है 2 गुना है। तो आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है दूसरे त्रिभुज की। तो देखिए, हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है 12। तो चलिए काटिए, तो 2 छक्के 12, तो क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जिसका जो दूसरा क्षेत्रफल की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब एक दूसरा क्षेत्रफल नहीं, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मतलब एक त्रिभुज और है हमारे पास। ठीक है, एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज और है जिसकी हाइट जो है, हाइट हमको क्या करनी है निकालनी है। इसका बेस दिया हुआ है कितना 12, इसका बेस दिया हुआ है 12। ठीक, ये मान लेते हैं DEF, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 90। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, DF का क्षेत्रफल, तो 90 गुना 2 कितना हो गया 180, क्योंकि उसने बोला है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 180। अब एक बात होता है, DEF का क्षेत्रफल अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये 180 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो लिख दिया। तो ये हो जाएगा 180 बराबर 1/2, बेस कितना दिया हुआ है इसमें 12 दिया हुआ है, इंटू हाइट, इसकी हाइट निकालनी है हमको। तो ये हो जाएगा आपका 2 छक 12 और 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 30 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो दोस्तों, अब जो बाकी कितने कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हुआ, बाकी 6 कंसेप्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।